नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं आपके जनरल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन और जीएस से संबंधित, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते चल रहे हैं। और ये हम लोगों का तीसरा, यूँ कह सकते हैं, आपकी पैटर्न है। तो हम लोग इस समय तीसरा जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। और इसी तरीके से हम लोग जो है इसी तरह से 10 जो है क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। और ये आज का तीसरा है। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बिना किसी समय को गंवाए हुए सीधे हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने डिस्कशन पर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इन तीनों को यहाँ पर कवर करते हैं और इसके अलावा और कुछ कवर नहीं करते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, जो कि आपको दिखे, रेड कर लेते हैं। चलिए, यहाँ कह रहा है कि भारत ने किसके साथ जो पुनात संगछु द्वितीय जो पनबिजली परियोजना है पर अमल करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने किसके साथ किया है? पुनात संगछु द्वितीय पनबिजली परियोजना के साथ अमल करने के लिए हस्ताक्षर किसके साथ किया है? तो ये किया है भूटान के साथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न ये है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के हद में कौन से वक्तव्य सही हैं? तो यहाँ पर मैंने आपको सही वक्तव्य लिखे हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे कि संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, ये आपको याद रखना है पहला। दूसरा, संसद के नियम भारतीय नागरिक और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू हो सकते हैं। ये कहाँ दिया हुआ है अपने संविधान में? तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 245 में। कहाँ दिया हुआ है? अनुच्छेद 245 में दिया हुआ है। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये है कि एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का प्रकार होते हैं? मतलब यदि एक सड़ा पौधा और जो पशु का अवशेष है ये अच्छी तरीके से अगर डिकम्पोज हो जाते हैं, खाद बन जाते हैं, तो हम उसको किस प्रकार की खाद बोलेंगे? तो हम उसको बोलते हैं कंपोस्ट। क्या बोलते हैं? कंपोस्ट। ये प्रश्न भी पूछा गया था। देखिए, एग्रीकल्चर से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और एग्रीकल्चर का अपना चैनल भी है और हम लोग यहाँ पर यूपी पुलिस की भी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर का चैनल है तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर डिस्कशन करेंगे। जो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी वो सारा यहाँ पर नॉलेज दिया जाएगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब है आप तक नॉलेज पहुँचाना। यही मोटिव है हमारे चैनल का और यही मोटिव है हमारे जितना भी वीडियोस का अपलोड करना। तो ये सभी का मोटिव यही है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो है कि नॉलेज आपका कैसे बढ़ाया जाए और साथ में अपना ही बढ़ाया जाए आप लोगों से जानकर। ठीक है, देखिए, भारत में मतदाता सूची के बारे में कौन से वक्तव्य सही हैं, ये यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं जो कि आपको जानना चाहिए। पहला है कि मुद्रित मत, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे और इन्हीं को आप जो है यहाँ पर पढ़ लीजिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ऐसा नहीं होगा कि बाउंस मारेगा जब पेपर आएगा। तो पहला ऑप्शन है कि मुद्रित मतदाता सूची जो है, इस सूची को सीडी आम जनता तक के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाता है। मतलब कि जो मुद्रित मतदाता सूची है और मतदाता सूची की सीडी, क्या सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये आम जनता को जो है बिक्री हेतु उपलब्ध कराई जाती है। तो ये आपको नहीं पता होगा, आज से जान लीजिए। दूसरा कि मतदाता जो सूची है वो हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को मुफ्त में प्रदान की जाती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो ये है कि किस राज्य ने वर्ष 2016 के लिए भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद का सर्वश्रेष्ठ औद्यानिकी राज्य पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? तो हरियाणा ने जीता था 2016 में और 2019 में मिजोरम ने जीता है। आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में 2020 में कौन जीता है। ठीक है, क्या ये अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट वाला कोई स्टेट है क्या? जरा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए, जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है वो ये है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 71 में क्या दिया हुआ है? तो धारा 71 में ये दिया हुआ है कि यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को, चाहे वह एक बार थप्पड़ मारे चाहे 50 बार मारे, सजा उसको उतनी मिलेगी जितनी एक बार जिसने मारा है उसको मिलेगी और जिसने 50 मारा, तो दोनों की सजा में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों को बराबर सजा मिलेगी। चाहे आप एक मान लीजिए चाहे 15 मान लीजिए किसी को। तो यही बताया जा रहा है कि धारा 71 में ये प्रावधान दिया हुआ है कि एक छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे, सजा एक ही तरह की होगी, अर्थात ए को 1 वर्ष की सजा दी जाएगी। देखिए, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये है कि एक स्वसंपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो मतलब मालवेयर के बारे में बता रहा है कि एक स्वसंपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है,
जो अदर कंप्यूटर से प्रसार करने के लिए, जो अदर कंप्यूटर में प्रसार करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है, मतलब खुद की कॉपी बना लेता है। अक्सर यह अपने प्रसार के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए, लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं और निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। तो यह कौन सा स्वसंपूर्ण मालवेयर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्म। क्या बोलते हैं? वर्म। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तो जानकारी का अनुरोध किससे कर सकता है? वो कर सकता है लोक प्राधिकरण से। किससे कर सकता है? लोक प्राधिकरण से कर सकता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये है कि मॉडेम क्या शॉर्टेज डिवाइस है, सॉरी स्टोरेज डिवाइस है? तो यह स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, और यह इंटरनेट कनेक्टिविटी के हेतु प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह ये है कि जो यातायात का प्रतीक है, जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है मैंने, तो ये आप बताएंगे कि यातायात का प्रतीक जो है क्या साइन करता है, क्या डिनोट करता है? ये जो यहाँ पर दिया हुआ है 3.5 मीटर, और फिर ये ट्राइंगल जो है एक ऊपर और एक ही ऐसे नीचे बना हुआ है। तो ये क्या किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये बताता है कि ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर है। मतलब कि जो वाहन की जो सीमा होगी, ऊंचाई सीमा, वो 3.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो है ऐसा ब्रिज है जो 3.5 मीटर के जो ऊपर के वाहन है वो वहाँ से नहीं निकल पाएंगे, या फिर ऐसे बिजली का तार होगा वहाँ पर। तो इस संबंधित में ये जो है प्रतीक बनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार यह धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय या भारत की जनसंख्या के लगभग का गठन करते हैं। मतलब कि भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट जो है अल्पसंख्यक समुदाय भारत में रहते हैं? तो ये देखिए पहली बात तो अल्पसंख्यक समुदाय कौन से हैं? मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं तथा कुछ अन्य जो और बचे। तो ये सभी मिला के 19.50% है अल्पसंख्यक हमारे भारत में कुल जनसंख्या का। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये है कि लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती हैं? देखिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति इनके लिए रिजर्वेशन लोकसभा में भी दिया गया है, और यह बताया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें रिजर्व रहेंगी, और वहीं अनुसूचित जनजाति जिसको आप बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब और इसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं लोकसभा में। बात करें कि 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को पनाह दी थी? तो 17वीं सदी में किस दारा सिकोह ने किसे पनाह दी थी? देखिए 17वीं सदी का मतलब हुआ कि 18वें, जो 18वां सन चल रहा होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 21वीं सदी, तो लेकिन चल क्या रहा है, हम लोग बोलते हैं 2021-20, तो जो ऐसी 17वीं में क्या आता है, 18 आता है। तो क्या है कि 7वें गुरु जो गुरु हर राय थे, तो उन्होंने जो है पनाह दी थी शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र को, जिनका नाम था दारा सिकोह। तो इनको पनाह किसने दी थी? गुरु हर राय ने दी थी। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये है कि समवर्ती सूची के अंदर कौन से विषय आते हैं? तो दिवालियापन आता है और ऋण शोधन क्षमता, तो ये आपके आते हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, आप इनको जो है जो पेपर में पूछे गए हैं पिछले वर्ष में उन विषयों को यदि आप याद कर लेते हैं तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। देखिए लोकसभा के संदर्भ में कुछ वक्तव्य लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल सही वक्तव्य हैं, इनको आपको समझना है। देखिए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य दलों के चुनावों के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के जो स्वामित्व वाले या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, आकाशवाणी है या दूरदर्शन है, तो इनके सीमित मुफ्त उपयोग की अनुमति होती है इनको। ठीक है, किनको? ये सभी जो है राज्य दल को या चुनाव के जो पार्टी हैं, जो चुनावी पार्टियों को, सभी को जो है यहाँ पर मुफ्त सीमित उपयोग की प्रावधान रहता है। जो नेक्स्ट आपका है वो ये है कि एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि और सख्त कानूनी सीमा लागू है। तो मतलब एक धनराशि भी जो है एक लिमिटेड अमाउंट में ही वो खर्च कर सकता है, इसके अलावा खर्च नहीं कर सकता है। ये भी जो है आपका जो चुनाव आयोग है ये निर्धारित करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये है कि देखिए इन प्रश्नों को आपको रिवाइज करना है। यदि आप इनको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका जो है कोई मतलब नहीं रह जाएगा इनको समझने का। देखिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये है कि सूत्र जो है क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि जो सूत्र हैं और रिक्त स्थान दिया हुआ है इसमें, इसका मतलब कि एक सूत्र संबंधित क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इसमें कि जो आपका
भारत में जो राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता की आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 में विकसित हुआ था। तो सूत्र की चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया था। तो किसका सूत्र अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था गाडगिल सूत्र। कौन सा? गाडगिल सूत्र, जो कि जिनका नाम था धनंजय रामचंद्र गाडगिल, और इन्हीं के नाम पर जो है इनके सूत्र का नाम पड़ा था। ठीक है, समाज विज्ञानी थे ये। नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो जो अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता, तो ये किस कॉलेज से संबंधित जो फैसला सुनाया गया था? तो यह सुनाया गया था सेंट स्टीफन कॉलेज के संबंध में। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि गांधी की जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए जो राजी करने में किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये थी सर जो आपके AF एंड्रूज थे, तो इनकी जो है मुख्य भूमिका थी यहाँ पर, जो कि 1871 में जिनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो कि इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको लीड के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका लोकपाल बिल से संबंधित, और इसमें बताया गया है कि किस राष्ट्रपति ने लोकपाल बिल पर साइन किया था? तो ये किया था प्रणब मुखर्जी ने किया था। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है वो ये है कि जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? इसमें अनुच्छेद थे 395, 22 भाग थे, और अनुसूचियां शेड्यूल कितनी थे? 8 शेड्यूल थे। कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो यह है कि भारत पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होते हैं? तो गृह मंत्रालय होते हैं इसके नियंत्रण प्राधिकारी। यही सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं IPS से संबंधित ट्रांसफर वगैरह और उनकी पदोन्नति से संबंधित जितने मामले होते हैं। काला स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों को रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? मतलब दो रंग अगर आपस में मिल गए हैं तो उनको अगर आप अलग करना चाहते हैं तो किस तकनीक से अलग करेंगे? तो इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। हिंदी में बोलते हैं वर्ण लेखन के से आप जो है दो रंजक को अलग अलग कर सकते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात कही गई है? तो ये अनुच्छेद 47 में कहा गया है। एक राज्य को उधार लेने की शक्ति के संबंध में वक्तव्य आपको बताना है कौन सा सही है। तो यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता है। विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य के राजस्व की जमानत पर भारत के भूभाग से ही उधार लेने का अधिकार होगा। यह आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 से संबंधित है। यह हमेशा आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो उसमें क्या है कि उचित मुआवजा और पारदर्शिता की बात की गई है। और तो ये किस भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली है इसने? तो 1894 के अधिनियम की जगह ले ली है 2013 ने। ठीक है, किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त जो करना है वो भारत के संविधान के किसके अनुच्छेद के तहत है? तो इसमें आपको अनुच्छेद 5 से 11 के तहत आपको नागरिकता के जो है अनुच्छेद दिए हुए हैं, कानून दिए गए हैं और उसी के अधीन है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये है कि केंद्र में संघ कार्यपालिका में कौन कौन लोग होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो ये बनी हुई है गिलगित नदी से। किससे? गिलगित नदी से। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो यह है कि अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? यह बढ़ जाता है ब्याज दरों में कमी के कारण। इसमें क्या होता है? अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो यह है कि खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्न में से किसमें होती है? तो खाड़ी प्रवाह किसमें होता है? ये अंध महासागर में, जिसको आप बोलते हैं अटलांटिक ओशन। नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आंत्र में मौजूद सूक्ष्मजीवी गट फ्लोरा होता है उसके द्वारा एक विटामिन का जो है उत्पादन होता है, और वो विटामिन कौन सा है? वो विटामिन है विटामिन के। आप बताएंगे विटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये है कि मामला जो निजी प्रकृति का होगा उसके अंतर्गत कौन से मुकदमे आएंगे? तो आएगा मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश से संबंधित जो है मामले, और मकान मालिक और किराएदार के विवाद से संबंधित जो मामले होंगे वो निजी प्रकृति में आएंगे। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो यह है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निवासी कब शुरू हो सकती है? तो यह जब व्यापार, उदारीकरण और औद्योगिक विनिमय संभव नहीं होता है, तो उसी समय प्रत्यक्ष विदेश निवेश की निकासी शुरू की जा सकती है। 1972 में स्थापित
कौन सा अहमदाबाद में जो है स्थित दुनिया में सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक है, जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है? तो वह है स्व कार्यरत महिला संघ, जो कि अहमदाबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डैश मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। यह 1982 में शुरू किया गया था और 2008 में पूरा हुआ। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा प्रबंधित किया गया था। तो यह था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। इसे 1982 में शुरू किया गया और 2008 में पूरा हुआ। ये कलाम के नेतृत्व में हुआ था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम लिखा था कमेंट सेक्शन में। देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो यह है कि LPG, जिसका फुल फॉर्म है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में काला प्रकरण, जिसे सिरसिल त्रासदी संबंधित जो है, ये कहाँ किससे संबंधित है? ये तेलंगाना से संबंधित है त्रासदी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जो कर योग्य आय पर पहुंचने के लिए सकल आय में से कितनी राशि तक का चिकित्सक व्यय कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है? तो जो चिकित्सक व्यय कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है वो 15,000 रुपये किया जा सकता है। भारत में समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो यह कर सकते हैं वित्त आयोग। कौन से? जो फाइनेंस कमीशन है यही सिफारिश कर सकता है। दोस्तों ये हमारे थे पूरे क्वेश्चन पेपर, GS, कॉन्स्टिट्यूशन और जो आपके मूल विधि से संबंधित प्रश्न थे। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग जो है डिस्कशन अपना करते रहेंगे क्वेश्चन पेपर्स का, जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, जितने भी 2017 के जो भर्ती आई थी उसमें। और इसी तरीके से हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे और आखिरी वक्त में इन सभी का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर टैप कर दीजिएगा। सो जय हिंद दोस्तों।